अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो ये व्लॉग मैं इफ़्तार के बाद से स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज मेरे हस्बैंड अपने काम के सिलसिले से टाउन गए थे, तो वहाँ से ये सारा सामान लेकर आया। एक्चुअली मुझे खजूर और जूस मंगाना था, तो मैंने उनको बोली थी आते वक्त खजूर और जूस लेकर आना। तो वहाँ पर उनको ये टॉप भी अच्छे लगे, तो उन्होंने ये टॉप लेकर आया है हमारे लिए। और 2 टॉप सेम लेकर आया है, सिर्फ कलर डिफरेंस है। उठना चुचुंदर पापा ने खजूर लाया क्या नहीं। हाँ हमें इसको देखो हाँ, तो पूरा रमजान तक चलना चाहिए ना। ये फिर खजूर खजूर पूरे दिन भर करने की जरूरत थी। सारे खजूर को उधर मेकअप का थोड़ा हटा बेटी, और इधर खजूर को मारा थोड़ा हटा, सब जगह में बेबी। हाँ बहुत छोटे ऐसे कर ऐसे। कौन सा बटर स्कॉच सिरप, पालसा। पालसा क्या होता है? ये तो कोई पीता नहीं है। वो एक दिन भी लाया और माला से जो पड़ा प्लेट में रुकना, ये तो कोई पीता भी नहीं। एक दिन भी लाए थे, बराबर याद है, कोई पीता नहीं है। दीक्षी है ना, बड़ा हुआ है, 2 बड़े बॉटल। ये मॉजिटो मस्त है, पानी में डाल के पीना रहता है। इसके अंदर क्या करना है बताए, मिंट है ना, फिर वो और लेमन और नमक। हाँ बहुत मजे हैं, बहुत मजे। ये मैगन इतना कब तक चलाएंगे, यार समझ के मारे। अब्बा को मैंने बोली बटर स्कॉच लाने, वो अफजा लाने, और 1-2 फ्लेवर। बटर स्कॉच लाया बने। हाँ बटर स्कॉच, वो अफजा तो चलो रमजान के बाद भी चलेगा। बाकी क्या है, ऑरेंज अब एक फ्लेवर लेके आ गए। कौन सी है? ब्लू टेरी, ब्लू पूरा ब्लू कर के गावा गया सबसे ज्यादा। मम्मी तुम्हारे लिए अंजीर आया है मेरे ख्याल से। वाह मम्मी, अंजीर तो देखो, क्वालिटी तो देखो इसकी, और एकदम मीठे है। सारा हाथ हटा ले, ये फ्रिज में रखना पड़ेगा, दोनों एकदम पक गए हैं। तो डब्बे में निकाल के कटोरे में डाल के देखो, एकदम तैयार है ना। हाँ संतरे हैं लेकिन ये निकले। अब मैं आ गई हूँ किचन में, और खाला का इधर काम हो चुका है, तो वही मैं बर्तन लगा रही थी। रोज़ा खुल तो जाता है, लेकिन रोज़े के बाद में बहुत सारा पसारे हो जाते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, मैंने मतलब खाला को रखी हूँ। और हर रमज़ान में मैं 1 महीने के लिए, मैं साल भर नहीं किसी को रखती हूँ, लेकिन रमज़ान में थोड़ा हेल्प के लिए मैं खाला को रखती हूँ, और ये हर रमज़ान में मेरे पास आते ही है। तो फिर मुझे भी बहुत हेल्प हो जाती है इनके आने से। और अब हो चुका है नेक्स्ट डे, और यहाँ पर मैं अपने कपड़ों को प्रेस कर रही हूँ, क्योंकि कुछ कपड़े बहुत ज़्यादा क्रीज होते हैं उसके अंदर, तो उसको प्रेस करना ही पड़ता है। तो ज़्यादा करके मैं कपड़ों को प्रेस नहीं करती हूँ, कंटाला करके, लेकिन इसको मुझे करना ही पड़ा। और फिर मैं यहाँ पर नमाज़ के लिए खड़े हो गई। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रही थी, और सारों की स्कूल की हाफ़ डे है, तो ये लोग हाफ़ डे से आ चुके थे। तो बस मैं नमाज़ पढ़ के अपने सब इफ़्तारी की तैयारी कर रही थी। असर की नमाज़ हो गई, कुरान शरीफ मैंने पढ़ ली, और अभी इफ़्तारी का वक्त हो चुका था। माशाल्लाह से इफ़्तार भी कर लिए। और अब ये देखिए, किचन इतना मैसी हो जाता है इफ़्तार के बाद, पूछो मत। फटाफट में आफरा तफरी काम में, मतलब ये निकाल वो निकाल, तो पूरा किचन टेबल बर्तनों से और सब पसारों से घाय घाय में भर ही जाता है।
इफ़्तार से पहले कितने भी टाइम मैं सोचती हूँ, मेरा ऐसा है पता नहीं और किसी कोई ऐसे सोचता है या नहीं कि मतलब फ़ास्ट काम करेंगे तो इफ़्तार से पहले सब थोड़ा सिस्टमैटिक होगा और एकदम फ़रागत से हो जाएगा। लेकिन मेरा काम तो मैं कितना भी जल्दी सोचूँ ना, वो एकदम एंड मोमेंट पे आके फटाफट में पूरा ऐसे ही काम हो जाता है। तो ये पूरा किचन मेरा मेसी पड़ा रहता है। फिर ऐसा लगता है हाथ पैर भी काम नहीं करते, अरे अब ये कब काम होगा। और खाला को एकदम फ़ास्ट करके देना रहता है क्योंकि खाला अभी मीरा रोड रहते हैं, पहले यहाँ ही हमारे घर के पास रहते थे तो इतना टेंशन नहीं, जैसे इफ्तारी कर लिए, नमाज़ पढ़ ली, वैसे ही किचन में आके फिर खाला को सब ये बर्तन पूरा जमा करके देना रहता है। थोड़ा खाला को मतलब हेल्प करनी रहती है, बाकी खाला कर लेते हैं पूरा। नहीं नहीं जाओ, नहीं जम रहा तो संडे आज नहीं है, सैटरडे है। हाँ तो इसके लिए जाओ तुम। अभी यहाँ पर जो फ्राइज़ आइटम बचे हुए हैं, जो भी चीज़ मतलब बच जाती है तो उसे मैं न्यूज़पेपर में बांध कर रख देती हूँ। मैं न्यूज़पेपर का बंडल लेकर ही आती हूँ। टिश्यू में रखो तो इतनी सारी चीज़ें रहेगी नहीं, और टिश्यू में मैं रखना थोड़ा अवॉइड करती हूँ इसके लिए क्योंकि टिश्यू है ना चिपक जाते भजियों को, तो इसीलिए मैं न्यूज़पेपर में लपेट के रखती हूँ। न्यूज़पेपर भी तेल सोख लेता है और फिर बर्तन भरो, फिर सुबह में इतने बर्तन हो जाते हैं तो फिर मैं इसीलिए न्यूज़पेपर में रखती हूँ। और फिर ज़्यादा करके बच्चे फिर रात के टाइम पे खाना नहीं खाते हैं, जो बचा है मतलब फ्राइज़ जो आइटम बची है वो ही खा लेते हैं। फिर कभी रेयर खाना खा लिए तो खा लिए ऐसे। और थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं खाला को भी कभी कभार दे देती हूँ कि खाला फिर घर पे लेकर जाके खा लेंगे, क्योंकि उनकी फैमिली भी पूरी गांव में है और वो अकेले है तो फिर वो अकेले के लिए उनको पूरा मैनेज करना रहता है, तो फिर मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैं उनको दे देती हूँ। तो और जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जैसे चटनी बच गई हो या कुछ, तो मैं उसे फेंकती नहीं हूँ। अगर वो समझो ज़्यादा यूज़ नहीं हुई हो या एकदम ज़्यादा क्वांटिटी में हो तो उसे मैं फिर फ्रिज में छोटे छोटे कंटेनर में डाल के, या तो वाटी है उसमें डाल के मैं फ्रिज में रख देती हूँ। मैं कोई भी चीज़ को वेस्ट नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर चटनी भी बची हुई थी, पूरा प्लेट ऐसे ही बचा हुआ था तो मैं उसको फ्रिज में रख रही थी। छोटी वाटी थी उसमें डाल के फ्रिज में रख रही थी कि वो नेक्स्ट डे भी यूज़ हो सकती है। और फिर नेक्स्ट डे में जो डब्बे में भरी हुई रहती है मैं उसमें से नहीं निकालती हूँ, जो ये यूज़ वाटियों में निकाल के रखती हूँ बस उसी को यूज़ करती हूँ। तो इसी तरीके से फिर मैं सारा किचन को साफ़ कर लेती हूँ। और यहाँ पर अपना खाला भी अपने कामों में लगी है, साफ़ सफाई के कामों में लगी है। और माशाल्लाह से अभी किचन का काम पूरा हो चुका है, खाला ने पूरा काम किचन विचन सब धो दिए हैं। और मैं ज़्यादा करके खाना मतलब रात में ही बनाती हूँ क्योंकि दोपहर में थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा बिज़ी शेड्यूल है। इस बार का शेड्यूल थोड़ा सा बिज़ी है, थोड़ा मोबाइल एडिटिंग करना रहता है, फिर नमाज़ भी पढ़नी रहती है, फिर तैयारी भी करनी रहती है। तो मैं ये खाना बनाने का टाइम मैंने मतलब रोज़े के इफ्तार के बाद जब किचन टेबल पूरा क्लीन हो जाता है तो बनाने में भी थोड़ा फ्रेश फील होता है। तो माशाल्लाह से और फिर मैं खाना भी मेरा बन चुका था और मैं अभी खिचड़ी बना रही थी वहाँ पर, और साथ ही साथ में मेरी चाय भी पक रही थी। मैंने दूध गर्म करने रखी थी। मुझे एकदम सुकून से चाय पीना होता है, एकदम घर में किचकिच हो, काम का पसारा हो और फिर वो चाय पीने में बिल्कुल मज़ा भी नहीं आती है। तो यहाँ पर मेरा काम पूरा हो चुका था, रूम भी अच्छे से क्लीन हो चुका था और मेरी चाय पक रही थी। अब मैं एकदम सुकून से चाय पीऊँगी, एकदम लाइट वाइट बंद करके, थोड़ा माइंड भी फ्रेश रहता है। सुबह से अभी भी लग रहा है वापस हुआ। आज मम्मी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। मैं काम करते करते बीच में मम्मी को डॉक्टर के वहाँ पर भी लेकर गई थी। तो जब डॉक्टर के वहाँ लेकर गई तो वहीं डॉक्टर ने मम्मी को दवा दिए तो मम्मी को थोड़ा ठीक लगा। तो मम्मी अभी मुझे वही बता रहे थे, फिर से मुझे भी चक्कर आ रही है, मम्मी को थोड़ी चक्कर आ रही है, प्रेशर का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। तो अभी बस मम्मी को मैं वही पूछ रही थी वापस से तुमको हो रहा है क्या, तो अभी देखूँगी मम्मी को कहीं और डॉक्टर के पास लेके जाएंगे अभी। तो बस मैं अपना व्लॉग यहीं एंड कर रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, दुआ में ज़रूर याद रखना। बाय, अल्लाह हाफ़िज़।